परीक्षित शुक संवादो श्रुति त्याज्य निरूपणम ब्रह्मनार्द संवादो अवतार चरितामृतम पुराण लक्षणम चैव सृष्टि कारण संभवाः द्वितीयोऽयं समुदितः स्कंधो व्यासेन धीमता। द्वितीय स्कंद में परीक्षित जी और सुखदेव जी का संवाद है, नारद जी और ब्रह्मा जी का संवाद है, पुराण महापुराण के 10 लक्षणों का वर्णन है और सृष्टि का वर्णन है, ये द्वितीय स्कंद में। अब तृतीय स्कंद में क्या है तो पहले ही मैं बता दूं, चरितम विदुरस्याथ मैत्रेणीयास्य संगमः सृष्टि प्रकरणं पश्चात् ब्रह्मणः परमात्मनः कापिलं सांख्यमप्यत्र तृतीयोऽयम् उदाहृतः। तृतीय स्कंद में विदुर जी महाराज एवं उद्धव जी महाराज का संवाद है। चरितम विदुरस्याथ मैत्रेयीयास्य संगमः, और फिर उद्धव जी से कथा श्रवण कर कर मैत्रेय जी के पास जाते हैं, उनके साथ संवाद है। कपिल मुनि का चरित्र है तृतीय स्कंद में मुख्य रूप से। तो तृतीय स्कंद में सर्वप्रथम विदुर जी महाराज, जिन्होंने अधर्म का पक्ष जो कि कौरवों का पक्ष था उसका त्याग कर कर तीर्थाटन के बहाने से निकल पड़े। मध्य में भ्रमण करते करते उद्धव जी मिल गए, उनके साथ संवाद हुआ। प्रभु के परलोक गमन करने की उनको जो है खबर पता चली तो बड़े दुखी हुए, और उद्धव जी के आश्वासन देने पर उद्धव जी ने विदुर जी से कहा, देखिए विदुर जी, भगवान ने मैत्रेय जी से कहा है कि वो आपको हरि कथा श्रवण कराएंगे जिससे आपका ज्ञान दूर हो, इसलिए आप मैत्रेय जी के पास जाकर हरि चर्चा श्रवण कीजिए। तो मैत्रेय जी के पास आए और मैत्रेय जी से प्रश्न किया। कैसे प्रश्न किया तो प्रश्न करने के ढंग बताए हैं। गीता में भी भगवान ने कहा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। अर्जुन, मैं तुम्हें केवल शिक्षा दे सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें केवल सिखा सकता हूँ, क्योंकि ज्ञान तो तुम्हें वही ज्ञानी देंगे जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है, मैं तो तुम्हें केवल सिखा सकता हूँ। वास्तव में संसार की एक ऐसी वस्तु है, क्या? अनुभव। अनुभव एकमात्र ऐसी वस्तु है जिसकी हमें जीवन में सबसे ज्यादा जब आवश्यकता होती है तब वो होता नहीं है, और जब उसकी आवश्यकता ही नहीं होती तब वो भरपूर मात्रा में होता है। ये अनुभव की विडंबना है। तो ऐसे अनुभवी ज्ञानी मैत्रेय जी महाराज से विदुर जी ने सर्वप्रथम सृष्टि के वर्णन करने की बात कही। तो मैत्रेय जी ने भी बताया कि भगवान ने जो है सर्वप्रथम सृष्टि की, जैसा मैंने आपको बताया था, नित्यम शुद्धम बुद्धम निर्विकल्पम निरंजनम निराख्यातम अनादिनिधनम एकम तुरीयम वेदभूतम भविष्यत् वर्तमानम सर्वदा नवच्छिन्नम परब्रह्म। ऐसे परब्रह्म भगवान नारायण से तस्मात् जाता पराशक्ति, पराशक्ति उत्पन्न हुई, स्वयं ज्योतिरात्मिका, आत्मानः आकाशः संभूतः, आत्मतत्व अहम तत्व महत्तत्व। तस्मात् जाता पराशक्ति स्वयं ज्योतिरात्मिका, आत्मानः आकाशः संभूतः, आकाशात् वायु, वायु अग्नि, अग्निरापः, अद्भ्यः पृथ्वी, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि का उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने जो है समस्त इन पदार्थों को सुव्यवस्थित किया। इस प्रकार ये जो है पहले पदार्थों की भगवान ने सृष्टि की, उस तत्पश्चात मनुष्य की सृष्टि हुई। तृतीय स्कंध में स्थान पर वर्णित है कि भगवान के ही शरीर से पुष्प, पशु पक्षी आदि उत्पन्न हुए, मांस भक्षण पशु आदि उत्पन्न हुए। इन्हीं का वर्णन मैंने आपको पहले बताया, 12 श्लोकों में जो बताया गया है कि भगवान के इस अंग से ये उत्पन्न हुआ, वही तृतीय स्कंध में विस्तार से बताया गया है। तो अब ब्रह्मा जी ने उत्पन्न होकर क्या सृष्टि की, इसको हम श्रवण करते हैं।
ब्रह्मा जी का हृदय किया, चलो भैया सृजन किया जाए। तो सर्वप्रथम मंत्रों की शक्ति से, संकल्प मात्र से 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों को आज्ञा दी कि आप भी मेरे साथ सृष्टि करने का कार्य कीजिए। देखो भैया, पिता पुत्र का झगड़ा बरसों पुराना है, इन्होंने मुंह पर ही मना कर दिया, हम नहीं करेंगे महाराज। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया कि जीवन में कभी युवावस्था का आनंद नहीं ले सकोगे। खैर वो श्राप भी इनके लिए वरदान स्वरूप हो गया। नित्य प्रति हरि कथा में इनका जीवन व्यतीत होने लगा। इधर ब्रह्मा जी को इतना भयंकर क्रोध आया कि उनका क्रोध ही उनका भ्रकुटी के मध्य भाग में से, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, क्योंकि तिलक जहाँ हम लगाते हैं, हम चंदन का तिलक क्यों लगाते हैं? ताकि चंदन हमें ठंडक प्रदान करे, क्योंकि हमारे शरीर का समस्त तेजांश हमारे माथे पर यहाँ केंद्र बिंदु में होता है। तो जब ब्रह्मा जी को इतना भयंकर क्रोध आया कि उनकी केंद्र बिंदु फट गई और उसमें से उनका क्रोध ही एक बालक के रूप में उत्पन्न हुआ। बालक के रूप में उत्पन्न होते ही वो बालक रुदन करने लगा, और रुदन करने लगा। रुदन करने के साथ बोला, मुझे नाम दो, काम दो। तो सबसे पहले बालक उत्पन्न होते ही रोया, इसलिए ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रुद्र रख दिया। बोले रुद्र भगवान की। रुद्र नाम रखा और सृष्टि के सृजन करने के लिए उनको आज्ञा दी। उस रुद्र के 11 भगवान ने भेद किए, 11 उसके विकल्प खड़े कर दिए। 11 रुद्र, एकादश रुद्र प्रसिद्ध है। प्रायः लोगों में भ्रम रहता है कि देवता कितने हैं, तो कुछ लोग तो 33 करोड़ देवता बता देते हैं महाराज। 33 करोड़ में से महाराज 100-200 के नाम गिना दे तो जान पाए 33 करोड़ है, क्योंकि 33 कोटि 63 कोटि कई शास्त्रों में आया है। तो वहां कोटि से करोड़ अर्थ नहीं लेना है, वहां पर कोटि मतलब प्रकार है।